मैं यशवंत कुमार। चलिए आज हम जानते हैं भारत में दूसरी हरित क्रांति क्या है। भारत में दूसरी हरित क्रांति जिसका एस एम स्वामीनाथन, पहले हम लिखते हैं एस एम स्वामीनाथन, एस और एम स्वामीनाथन। एस एम स्वामीनाथन को भारतीय वैज्ञानिक ऋषि माना जाता है और उन्हें भारत का जनक भी माना जाता है। उन्होंने भारत में हरित क्रांति का वस्तुकार भी कहा जाता है। जब 1966 और 67 के दशक में हमारे एस एम स्वामीनाथन आए, उनके दौरान हमारे भारत में क्रांति का शुरुआत हुआ, जिसका प्रभाव जो है बहुत ही कम पड़ा। और उस समय जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री और खाद्य मंत्री, प्रधानमंत्री हमारे उस समय लाल बहादुर शास्त्री को माना जाता है और खाद्य मंत्री जो है चित्तरंजन सुब्रमण्यम को माना जाता है। और उसी समय किसानों के बारे में दयनीय स्थिति, कैसे उर्वरक और रसायन के उपयोग से बचाना है, जैसे जैसे किसानों को फसलों को उत्पादन में अधिकता और बढ़ोतरी करना है। तो 1967, चलिए हम पहले जानते हैं प्रथम हरित क्रांति। उनका सन था सन 1960। उस समय पूर्वी भारत में जो हरित क्रांति का प्रभाव बहुत ही कम था, इसलिए पूर्वी भारत को उर्वरक और सही मुनाफे के लिए हमारे एस एम स्वामीनाथन 1960 में अपने सहयोग से और उस समय खाद्य मंत्री के सहयोग से, प्रधानमंत्री के सहयोग से दयनीय स्थिति को सुधार करना था। जब दूसरी हरित क्रांति आया 1970 और 1980 के दशक में भारत में दूसरी हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वो पूरी भारत में बहुत सारा कृषि का बहुत ही कम था। उसको बढ़ाने के लिए सन 1960 में बोला गया था हरित क्रांति का प्रभाव बहुत ही कम था। और हमारे एस एम स्वामीनाथन के द्वारा जो उद्देश्य दिया गया था, उसमें कहा गया था कि किसानों को दयनीय स्थिति को सुधार करना और किसानों को और उनके सिंचाई परियोजना प्रदान करना था। साथ ही कृषि पदार्थ में सुधार लाना करना था। जब हमारे भारत में दूसरी हरित क्रांति और 1980 के दशक में बहुत ही दयनीय स्थिति थी, हमारे किसान बहुत ही रासायनिक पदार्थ का उपयोग करना, जिससे उनका फसल नष्ट होना, उनको सुधारने के लिए हमारे वैज्ञानिक एस एम स्वामीनाथन जी को भारत का किसानों के लिए बहुत ही सारे लाभ का फायदा के लिए सिद्धांत दिए। चलिए उनका जो उद्देश्य था लाभ का वो क्या था? खाद्य में सुरक्षा हम लिखते हैं कहीं। खाद्य में सुरक्षा नंबर 1 ऊपर में लिखते हैं। नंबर 1 खाद्य में सुरक्षा। खाद्य में सुरक्षा। नंबर 2 तो था किसानों की सिंचाई में आय में वृद्धि। किसानों के सिंचाई में आय में वृद्धि। नंबर 3 था पर्यावरण संरक्षण। अब हम जानते हैं खादों में सुरक्षा क्या था। तो हम जानते हैं बढ़ती आबादी, मतलब भारत में अभी तक जो जनगणना के अनुसार देखा गया कि जब 2011 जनगणना के अनुसार 1,21,00,000 आबादी था। उनको देखते हुए हमारे एस एम स्वामीनाथन जी ने अपना लाभों के लिए बढ़ोतरी किया। बढ़ती हुई आबादी, खाद्य में सुरक्षा जरूरत की और पूरा करने के लिए, मतलब खाद्य में सुरक्षा, जब किसानों के पास अत्यधिक खाद और उपजाऊ के लिए फसल नहीं होगा, तो आबादी बढ़ते हुए को उनको सुरक्षित करने के लिए उनके खाना पीना देखभाल के लिए पोषण चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा था। और चलते हैं दूसरा टॉपिक क्या था? किसानों में सिंचाई की वृद्धि। किसानों की सिंचाई आय में वृद्धि था। बेहतर फसल
बेहतर फसल पैदावार जैसे गेहूं, चावल, धान, इनके देखभाल के लिए बहुत सारे तकनीकी अपनाए गए थे। जैसे कि रासायन उर्वरक से हमारे किसान को बहुत ही क्षति होता था और हमारे देश में आबादी भी बढ़ रहा था। इसके कारण उन्होंने सोचा कि हम अपने किसानों को बहुत सारे ऐसे फसल, जैसे बहुत सारे फसलों को देखते हुए अपने जो क्षति ना हो और देश में आबादी बढ़ने के कारण उनको सही से पोषाहार मिल सके। और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरण संरक्षण क्या था। पर्यावरण संरक्षण रासायन अभी जानते ही बहुत सारे देशों में युद्ध होने के कारण और उसमें रासायन का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे देश में फसल और उनमें उर्वरकों को कमी के कारण फसलों सही से नहीं हो रहा और देश की आबादी जैसे आप जानते हैं बढ़ रहा है, उससे और किसानों को घाटा हो रहा है। जैसे पहले हमारे गांव में फसल बहुत बढ़िया होता था, अभी जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी सामान आया, उन्हीं के कारण हमारे गांव और शहरों में बहुत सारे पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। और क्या कहता है उसको, पर्यावरण में संरक्षण, रसायनों का टिकाऊ और प्राथमिकता संरक्षण को करना, जो कि किसानों को बहुत सारे अच्छे फसल मिल सके। जब हमारे 2015 सन 2015 में हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने देश के बारे में दूसरा प्रधान, जैसे आप जानते हैं पर उस समय 1960 और 70 के दशक में हमारे देश के प्रधान लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने अपने सहयोग से बहुत सारे किसानों के बारे में सोचे और अभी के समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और किसानों के बारे में, जैसे कि किसानों को KCC, किसानों को लाभ देना, जैसे फसल क्षति, जिससे किसानों को बहुत सारे लाभ मिलता है और किसानों के बारे में बहुत सोचते हैं। उनको सब्सिडी दिया जाता है जो कि फसल क्षति हो जा रहा है उनके बारे में। जैसे 2019 कोरोना महामारी के कारण भारत में फसलों की कमी हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं, जिससे हमारे भारत में बेरोजगारी बहुत सारे आए, जिसके किसानों को फसल सही से नहीं हो पाया और किसानों के बारे में दयनीय स्थिति बहुत ही खराब हुई। जब कोरोना खत्म हुआ 2023 था कोरोना खत्म हुआ तो किसानों के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बात सोचे, जो कि किसानों को सब्सिडी दिया जाता, शायद 6 मंथ या साल में 12-13 हज़ार रुपया दिया जाता था, जिससे किसानों को दयनीय स्थिति को सुधारा जा सकता है और जिससे देश का आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो।